कल्पना करें कि अगर हमारी क्रिकेट टीम में चयन प्रतिभा, कौशल या प्रदर्शन के आधार पर नहीं, अपितु आपके अंतिम नाम या जिस समुदाय में आप पैदा हुए हैं उसके आधार पर हो। जैसा कि बिहार में जातिगत जनगणना हो रही है, उसी आधार पर भारतीय क्रिकेट टीम का चयन भी होने लगे। अब आप भी सोच रहे होंगे क्या बकवास है ये, परंतु यही सत्य है। वो अलग बात है कि यह नीति भारत में नहीं, दक्षिण अफ्रीका में लागू है। उनकी चयन प्रक्रिया पक्षपात में इतनी उलझ गई है कि इसका असर अब टीम की प्रतिष्ठा पे भी पड़ रहा है। दक्षिण अफ्रीका, जो कभी अपनी अद्वितीय क्षमता के लिए जाना जाता था, अब भयावह गिरावट का साक्षी बन रहा है। जिस टीम को हराने के लिए ऑस्ट्रेलिया तक के पसीने छूट जाए, अब वो नीदरलैंड्स जैसी कम अनुभवी टीमों से पिट रहा है। तो आइए दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट को वैश्विक मीम में बदलने के लिए क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका को बधाई दे और जाने कि कैसे शोषण के आधार पर दक्षिण अफ्रीकी टीम अब जिम्बाब्वे की भांति विनाश के राह पर चल पड़ी है। जब कोई दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट का उल्लेख करता है तो आपके मस्तिष्क में किसकी छवि उभरती है? ऐसी टीम की ना, जो लगभग हर पिच पर खेलने में सक्षम हो, बस दुर्भाग्य की मारी हो। दक्षिण अफ्रीका का उल्लेख मात्र से हर्शल गिब्स, शॉन पॉलक, जैक स्कैलिस, डेल स्टेन, फाफ डुप्लेसी और मखाया एंटनी जैसे दिग्गजों की छवि उभरती है। ये वो प्रतीक है जिन्होंने दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट के समृद्ध ताने बाने को बुना और ऐसे खिलाड़ी निकाले जिन्होंने गर्व के साथ अपनी प्रोटीज कैप पहनी और अपने राष्ट्र को गौरव दिलाया। दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट ने अपने करिश्माई सितारों और रोमांचक मुकाबलों से क्रिकेट इतिहास के सुनहरे पन्नों में अपनी अलग जगह बनाई। परंतु हाल ही में इस कहानी में एक निराशाजनक मोड़ आया है, जिसने इस विरासत को एक ट्रेजी कॉमेडी में बदल दिया है। परंतु ये सब हुआ कैसे? इसके पीछे का प्रमुख कारण है दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट बोर्ड यानी क्रिकेट साउथ अफ्रीका की वर्तमान चयन नीति, जहां योग्यता के लिए स्थान लगभग नगण्य है। विविधता और समावेशन की अपनी खोज में क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका ने ऐसे नियम बनाए हैं जहां अंतिम 11 में गैर श्वेत पृष्ठभूमि के कम से कम 6 खिलाड़ियों की मांग है, जिसमें 2 अश्वेत खिलाड़ियों का अनिवार्य कोटा होता है। ऐतिहासिक असंतुलन को दूर करने के इस सराहनीय प्रयास पर दुर्भाग्य से अनपेक्षित प्रभाव पड़ा है। परिणाम, मैदान पर खिलाड़ियों की गुणवत्ता में गिरावट आई है और यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। उदाहरण के लिए टेम्बा बाउमा को ले लीजिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसका क्रिकेट रिकॉर्ड बहुत उज्जवल नहीं रहा है। एक उत्कृष्ट खिलाड़ी तो छोड़िए, इनके अंदर टीम प्लेयर की छवि भी नहीं दिखती, परंतु फिर भी ये अपने पृष्ठभूमि के कारण दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट टीम की कमान संभालते हैं, योग्यता जाए तेल लेने। चलो एक पल के लिए मान लेते हैं कि ये नीतियां समान अवसर पैदा करने के लिए एक बहुमूल्य उपाय है। फिर भी एक प्रश्न तो बनता है, अगर ऐसा ही था तो अन्य प्रतिभाशाली खिलाड़ी दक्षिण अफ्रीका छोड़कर अन्य देशों का प्रतिनिधित्व करना क्यों पसंद कर रहे हैं? इसका उत्तर भी कहीं ना कहीं दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड्स के बीच हुए मैच में ही छुपा है। विजयी डच क्रिकेट टीम के 5 सदस्यों की जड़ें दक्षिण अफ्रीकी हैं। रिलोफ वैन डर मर्व, कॉलिन एकरमैन, साइब्रन एंगलब्रेक्ट, तेज गेंदबाज रैन क्लाइन और रिजर्व विकेटकीपर वेस्ले बेर्सी सभी दक्षिण अफ्रीका से नाता रखते हैं। यह लगभग वैसा ही है कि दक्षिण अफ्रीका की हानि अब दुनिया का लाभ बन गई है, क्योंकि इन खिलाड़ियों को कहीं और बेहतर अवसर मिलने लगे हैं। देखिए, जब आपके टीम का कप्तान अपने कौशल की तुलना में अपनी निंदासी प्रवृत्ति के लिए चर्चा का केंद्र बने, तो आप समझ जाइए कि सब कुछ ठीक नहीं है। अरे नहीं भाई, हम यहाँ पे पाकिस्तान के पूर्व कप्तान सरफराज भाई की बात नहीं कर रहे हैं। हमारी चर्चा टेम्बा बाउमा के स्वभाव और इसके भावी दुष्परिणामों पर है। अब ऐसा भी नहीं है कि टेम्बा बाउमा पूरी तरह से प्रतिभाहीन है, लेकिन उनका आचरण क्या ही कहे। कुछ मामलों में इनकी नीतियों को देख आप उन्हें दक्षिण अफ्रीका का मोहम्मद अजहरुद्दीन भी कह सकते हैं। अंतर बस इतना है कि अजहरुद्दीन को कभी भी उनकी सांप्रदायिक पृष्ठभूमि के लिए स्पष्ट रूप से नहीं चुना गया था और वे बाउमा की तुलना में प्रतिभा के भी धनी थे। अजहरुद्दीन और बाउमा में फिर भी कुछ अजीबोगरीब समानताएं हैं जिन्हें चाहकर भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। दोनों के लिए टीम जाए तेल लेने उनका व्यक्तिगत रिकॉर्ड और आराम सर्वोपरि था। अजहरुद्दीन के रहते भारत का रिकॉर्ड ऐसा था कि अगर जिम्बाब्वे भी उन्हें कूट दे तो कोई चकित नहीं होता। अब दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट टीम भी कुछ ऐसी ही राह पर चलती दिख रही है। एक असंबद्ध ऑर्केस्ट्रा को बेमेल वाद्य यंत्रों के साथ सिम्फनी बजाने का प्रयास करते देखने जैसा है। क्विंटन डिकॉक जैसे सबसे प्रतिभाशाली प्रतिभाओं को भी समय से पहले रिटायरमेंट के लिए विवश किया जाता है। यदि आप टिम्बा के आंतरिक क्लब का हिस्सा नहीं तो आप चयन प्रक्रिया में भी अदृश्य हो सकते हैं। क्रिकेट का मैदान सपनों का रंगमंच है और ऐसा लगता है कि दक्षिण अफ्रीका का सपना यहां पर एक एक विकेट के साथ धूमिल होता जा रहा है।